दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होगे स्वस्थ होगे और सुरक्षित होगे। दोस्तों आज की वीडियो में थोड़ी सी जनरल बातें करेंगे, ठीक है। तो इस बातें स्टार्ट इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि जैसे कि हम जब भी कहीं घूमने जाते हैं ना, लेट्स से वी व्हेन वी गो फॉर अ पिकनिक और वी गो फॉर सम रिलीजियस टूर और ट्रिप, है ना। तो जनरली हम अपनी गाड़ियों से जाते हैं, अपनी व्हीकल्स से जाते हैं, है ना। मैं भी अपने व्हीकल से ही जाता हूँ और आप सब भी मोस्टली लोग अपने व्हीकल से ही जाते हैं। बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का या सरकारी बसों या ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इसी बारे में थोड़ी सी बात करेंगे दोस्तों कि एक कार्मिक रिएक्शन क्या पड़ता है ना, कि जब भी मैं कोई भी बाइक चलाता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, है ना, टू व्हीलर या फोर व्हीलर ड्राइव करता हूँ किसी अपनी पर्सनल काम के लिए, है ना। तो साथ साथ क्या होता है ना कि मैं तो अपना काम मेरा काम तो हो जाता है आसानी से, परंतु जो भी वो व्हीकल है वो पोल्यूशन करता है ना, धुआं छोड़ता है। अब धुआं अगर वो छोड़ता है तो वो इन्वायरमेंट में जाता है, ठीक है। नेचर को थोड़ा सा गंदा करता है वो धुआं, है ना। और जो बाकी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रहते हैं, बाकी क्रिएचर्स इस प्लानट पे रहते हैं, है ना। जैसे कि आपकी सराउंडिंग्स में बहुत सारे आप देखते होंगे बर्ड्स है ना, चिड़िया, कबूतर, और भी बहुत सारे जानवर देखते होंगे आप अपने गली मोहल्ले में, स्ट्रीट्स पे, काउस, डॉग्स एंड और जो भी जानवर या पशु, मतलब जो भी लिविंग क्रिएचर्स इस प्लानट पे रहते हैं, सांस तो सभी लेते हैं, है ना। तो जब हम पॉल्यूशन करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, है ना, या फिर बस चलाते हैं या फिर बाइक चलाते हैं अपने किसी पर्सनल काम के लिए, कहीं जाने के लिए, कहीं घूमने जाने के लिए, किसी स्पिरिचुअल टूर को जाने के लिए, तो हमारा जो काम है वो तो पूरा हो जाता है, बट साथ साथ में आउटपुट में ना क्या होता है कि हम ना नेचर को गंदा कर देते हैं। कैसे? क्योंकि भाई जिस वाहन का हम यूज़ करेंगे भाई वो पोल्यूशन करेगा ही, है ना। मैं गाड़ी से जाऊंगा तो भाई गाड़ी पोल्यूशन करेगी। तो नेचर में जो एटमॉस्फेयर है ना वो गंदा हो जाता है, क्वालिटी ऑफ एयर ख़राब हो जाती है। अब एयर को सिर्फ मैं ब्रीथ नहीं करते हम, मेरे कहने का मतलब सिर्फ मैं ह्यूमन ब्रीथ नहीं करते हैं, एयर को ब्रीथ करते हैं जितने भी प्लानट पे लिविंग क्रिएचर्स रहते हैं ना, ऑल बर्ड्स, एनिमल्स। तो हम लोग तो अपना बचाव कर लेते हैं, मास्क लगा लिया, है ना, स्टीम ले ली या कोई दवाई ले ली, एयर प्यूरीफायर लगा लिया, परंतु बाकी ऑर्गेनिज्म का क्या, बाकी जीव जंतु जो इस प्लानट पे है उनके लिए तो हमने क्वालिटी ऑफ एयर ख़राब कर दी सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, कि हमें वहाँ जाना था, घूमने जाना था, टहलना था, गेड़ियाँ मारनी थी, किसी कहीं और टूर पे जाना था, है ना। तो अब चलो गाड़ी चलाना बंद नहीं कर सकते भाई, ऑफिस में जाना है, ड्यूटी पे जाना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो बाकी क्रिएचर्स हैं ना इनके लिए कुछ अच्छा क्वालिटी ऑफ फूड अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने इनके लिए क्वालिटी ऑफ एयर ख़राब किया है, इनकी हेल्थ पे असर पड़ता है, तो और एक कार्मिक रिएक्शन भी गलत पड़ता है ना। एक गलत कार्मिक रिएक्शन पड़ता है कि मैंने अपने फ़ायदे के लिए क्वालिटी ऑफ एयर, नेचर के अंदर जो क्वालिटी ऑफ एयर है वो ख़राब करी, बाकियों को मैंने बैड एयर दी। अपना बचाव कर लिया, मास्क लगा लिया, सैनिटाइज कर लिया, एयर प्यूरीफायर लगा लिया, ठीक है ना। तो एक बात और अभी मेरे मित्र कह रहे थे भाई कि भाई स्पिरिचुअल टूर पे जाने की कह रहे थे वो, भाई बाबा आगे चलते हैं। तो भाई मैंने सुझाव दिया कि भाई हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलते हैं, जो सरकार ने ट्रेन चला रखी है या बस चला रखी है मुझसे चलते हैं, है ना। अब देखो भाई जो ट्रेन कल जाएगी वो मेरे जाने से या ना जाने से तो रुकेगी नहीं ना, वो तो जाएगी। कल जो 10 बजे ट्रेन जाएगी, 8 बजे बस जाएगी, वो तो अपने निर्धारित समय से चलेगी। अब उसमें मैं ट्रैवल करूं या नहीं करूं, है ना। तो अब इससे क्या है कि जिम्मेदारी ना सरकार की हो जाती है, जो ऑनर है उस ट्रांसपोर्ट का, ट्रेन का, बस का, कि भाई वो मेरे ऊपर नहीं आया वो कार्मिक रिएक्शन। अगर मैं अपनी पर्सनल गाड़ी से, अपने पर्सनल व्हीकल से जाता हूँ तो वो कार्मिक रिएक्शन मेरे ऊपर आता है कि भाई मैंने अपने फ़ायदे के लिए हवा ख़राब करी, है ना, नेचर को गंदा किया, पोल्यूशन किया। लेकिन जब मैं वही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करता हूँ तो कार्मिक रिएक्शन मेरे ऊपर नहीं आ रहा, क्योंकि मैं जाऊँ चाहे ना जाऊँ
वो ट्रेन या बस या हवाई जहाज़ वो तो चलेगा ही, है ना। मैं बस एक सीट ले लेता हूँ, उसमें उसका मैं पे कर देता हूँ, रेस्ट गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल कि भाई वो पोल्यूशन कर रही है नहीं कर रही है तो वो, है ना। तो मेरा ये मानना है कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, और ख़ासकर जब आप स्पिरिचुअल टूर पे जाते हो, है ना। जैसे कि मोस्टली लोग जाते हैं, आसपास जाते हैं, नियर बाय कहीं भी जाते हैं, चाहे आपका जो भी स्पिरिचुअल धाम हो, तो पहले के टाइम पे ना लोग पैदल जाया करते, है ना। जब हम पैदल चलते हैं तो क्या है, वी आर नॉट डूइंग एनी पोल्यूशन। जब हम अपनी गाड़ी से जाते हैं, भाई हम 200 किलोमीटर गए तो 50 लीटर डीजल फूक गया। अब 50 लीटर डीजल से कितना पोल्यूशन होएगा, देखो आप। हम वहाँ पे मत्था टेक गया है कहीं पे, बाबा के माता के आशीर्वाद लेने गए, है ना। हम कहते हैं भाई उधर जा रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा पर्टिकुलर जगह का, क्योंकि मैं भी रिलीजियस हूँ और आप भी रिलीजियस हैं, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। परंतु साथ ही साथ जब हम किसी स्पिरिचुअल प्लेस गए अपनी गाड़ी से, अपनी व्हीकल से, हम बाई प्रोडक्ट में ना हमने पोल्यूशन दे दिया नेचर अर्थ को। तो पोल्यूशन दिया तो एक नेगेटिव कार्मिक रिएक्शन पड़ गया, है ना। बस 250 किलोमीटर चले गए, माथा टेक के आ गए, 250 गए, 250 आ गए, 500 हो गया, 100 लीटर डीजल फूक गया, तेल फूक गया, पेट्रोल फूक गया, उसने कितना पोल्यूशन किया है। तो एक साइड बाय साइड ना, ठीक है आप स्पिरिचुअल ट्रूप पे गए, ब्लेसिंग्स लेने गए, धन्यवाद करने गए ईश्वर का, बट साइड बाय साइड एज ए बाई प्रोडक्ट मैंने ना नेचर को गंदा भी कर दिया है ना। तो एक कार्मिक रिएक्शन हम पे पड़ता है जब हम पर्सनल गाड़ी वगैरह लेके जाते हैं अपनी। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएं, ट्रेन में जाएं। सरकार ने बड़ी अच्छी ट्रेन चला रखी है, बसेस चला रखी है ना। तो फिर कार्मिक रिएक्शन हम पे नहीं पड़ेगा, ऑनर कोई और हो गया। अब मेरे ना जाने से ट्रेन या बस नहीं रुकेगी थोड़ी, वो तो जाएगी, मैं तो एक सीट रिजर्व कर दी उसमें, दैट्स इट, उसके लिए मैंने पे कर दिया। अब जो चला रहा है भैया वो जाने। तो मैं मानता हूँ, और कई बार ना जैसे कि लोगों को घूमने की आदत होती, चलो यार गाड़ी उठाई, बाइक उठाई, घूम के आते हैं, बट ठीक है अपने आप को रिक्रिएशन के लिए, फ्रेश होने के लिए, स्ट्रेस दूर करने के लिए आप लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हो, बट साइड बाय साइड इससे ना एक बाई प्रोडक्ट पोल्यूशन जो होता है हमारे व्हीकल्स का, वो नेचर को गंदा कर रहा है। जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है, उनके ऑर्गन्स भी ख़राब होते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होती है, होती ह्यूमंस की भी है, बट हम संभाव अपना बचाव कर लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमें व्हीकल्स का यूज़ बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि वो पोल्यूशन करते हैं और उससे नेचर में क्वालिटी ऑफ एयर ख़राब होता है, और क्वालिटी ऑफ एयर ख़राब होता है तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बर्ड्स, एनिमल्स इस प्लैनेट पे रहते हैं, उनके लिए उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब होती है उससे। तो यही कुछ बात थी मैं इस वीडियो से शेयर करना चाहता था दोस्तों। एक नेगेटिव कार्मिक रिएक्शन से हम बच सकते हैं ऐसे साइकिल्स का यूज़ करके, गवर्नमेंट की जो बसेज हैं, गवर्नमेंट की ट्रेन्स हैं, गवर्नमेंट व्हीकल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके। आपने मेरी वीडियो को सुना, प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से बहुत से लोग यूज़ भी करते होंगे, तो प्लीज़ माइंड मत करना मेरी बात का। जो बातें आती है मैं शेयर करता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, और इन चीज़ों को मैं भी अपनी लाइफ में अपनाता हूँ, जब भी आपके समक्ष पेश करता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।